नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप पढ़ेंगे रेड क्रॉस। नए सिलेबस पर आधारित ये मुख्य सेविका भर्ती की 8वीं क्लास है, जिसमें आप पढ़ेंगे रेड क्रॉस आज का टॉपिक। और इसके अलावा आप देखेंगे WHO का रिवीजन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिवीजन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का रिवीजन। तो इसी तरह से हम अच्छे तरीके से पढ़ते रहेंगे। और एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। क्लियर है आपको? तो मुख्य सेविका भर्ती 2022 की तैयारी हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जा रही है। जो लोग जुड़ चुके हैं उनको फायदा महसूस हो रहा होगा। क्लियर है आपको? तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज वीडियो अंत तक देखें। आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है रेड क्रॉस। लेकिन उससे पहले आज का प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तुरंत उत्तर लिखिए कमेंट बॉक्स में, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है, जिसमें हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपका टॉपिक नंबर 4 पढ़ाया जा चुका है पूरी तरह, जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या वृद्धि एवं नियंत्रण। और टॉपिक नंबर 1 आपका पढ़ाया जा चुका है, मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां। ये दोनों चीजें मैं आपको एक बार और पढ़ाऊंगा। लेकिन जो आपका 19वां टॉपिक अभी चल रहा है, जिसमें से 2 टॉपिक और बचेंगे आज के बाद, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। YouTube पर 10 तारीख के बाद कोई भी मुख्य सेविका की सिलेबस की क्लास नहीं होगी। अगर आप वाकई में मुख्य सेविका की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो जरूर जुड़े मुख्य सेविका गरिमा बैच से, ये आपको मैं बता दे रहा हूं। तो स्वास्थ्य एजेंसियों में आपने WHO को पढ़ लिया, यूनिसेफ को पढ़ लिया, UNFPA को पढ़ लिया, UNDP को पढ़ लिया, रेड क्रॉस को आज पढ़ेंगे। फिर बचेगा इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड, और इसके अलावा फिर आपका बचेगा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये 2 चीजें आपकी और बचेंगी, जिन्हें मैं कल पढ़ा दूंगा आपको, या आज शाम को, जैसा समय मिलेगा मुझे मैं उसी तरह से आपको पढ़ा दूंगा। तो ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, इन्हें अच्छे से पढ़िए। यहां से 4 से 5 प्रश्न आएंगे, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले 19वां टॉपिक पढ़ाया है। यहां से आपके 4 से 5 प्रश्न परीक्षा में आएंगे। ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गंभीरता के साथ, एकाग्रता के साथ जरूर जुड़े रहें हमारे साथ, और आपकी तैयारी गारंटीड कराई जाएगी। जो लोग पेड वाले हैं वो चिंता ना करें, 10 तारीख के बाद ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री क्लासेस नहीं मिलेंगी, सिर्फ पेड वालों को ही टेलीग्राम पर क्लासेस दी जाएंगी। क्लियर है आपको? तो बैच का नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। मोबाइल नंबर, जो व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है, वो है 94 533 66 279। यहाँ पर आप पूरी जानकारी बैच से रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव करें और फिर मैसेज करें, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लियर है? लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, सिर्फ मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। इतना क्योंकि कॉल उठाने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। क्लियर है आपको? तो बैच से जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, 94 533 66 279। क्लियर है आपको? इससे आप जुड़ सकते हैं। तो बैच के बारे में मैं छोटी सी जानकारी आपको बता देता हूं, बाकी आप पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर प्राप्त करेंगे। फिर मैं आज का टॉपिक शुरू करूंगा। हमारे चैनल पर मुख्य सेविका स्पेशल PDF बैच चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 451 रुपए है। अन्य कोचिंग सेंटर 1800 से 3000 रुपए तक आपसे फीस ले रहे हैं आपका सिलेबस पढ़ाने का। मैं सिर्फ आपसे 451 रुपए ले रहा हूं, और आपको पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। गारंटी के साथ आपकी प्रिपरेशन नंबर 1 की होगी, अन्य कोचिंगों से बहुत बेहतर होने वाली है।
टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं QRC हेल्प सर करके, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सभी क्लासेस की PDF दी जाएंगी, नोट्स की PDF दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन आपको कराया जाएगा। अन्य कोचिंग सेंटर 3000 रुपए तक लेके भी सिर्फ 5 मॉक टेस्ट देंगे आपको। मैं आपको 10 मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी कराऊंगा। इसके अलावा 3 चरणों में आपकी तैयारी कराई जाएगी। कोई भी अन्य कोचिंग सेंटर 3 चरणों में आपकी तैयारी नहीं करवा रहा है, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा मात्र 451 रुपए में। एक बार आपकी पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद MCQ के द्वारा आपका रिवीजन कराया जाएगा, फिर आपको परीक्षा से पहले वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा ताकि आपकी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं। तो 3 बार आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा सिर्फ 451 रुपए में। लेकिन ध्यान रहे, 10 सितंबर के बाद आपकी फीस बढ़कर 505 रुपए हो जाएगी। 10 सितंबर तक ही फीस 451 रुपए है और आपका सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी जुड़िए और अपनी पढ़ाई शुरू करिए। आपके पास वक्त बहुत कम है, गंभीरता के साथ इस बात पर विचार करिए, क्योंकि जितनी जल्दी उन्होंने सिलेबस दिया है आपका, उतनी जल्दी वो आपका एग्जाम भी कराएंगे, क्योंकि भर्ती आपकी बहुत छोटी है और ये उन्हें जल्दी करानी है। क्लियर है आपको? तो इससे आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है और टेलीग्राम पर आपको या QRC हेल्प सर्कल के भी जुड़ सकते हैं। क्लियर है? तो हमारा टॉपिक है रेड क्रॉस, जिसे हम गंभीरता के साथ पढ़ेंगे और ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न एक बन सकता है। तो गंभीरता के साथ हर चीज़ को पढ़ेंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको बताता रहूँगा। क्लियर है आपको? तो पहला पॉइंट है रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इतना आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है यह संगठन युद्ध में घायल होने वाले सैनिकों की सहायता के लिए बनाई गई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद काफी लोग घायल हुए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफी लोग घायल हुए, ऐसे पहले भी युद्ध होते थे जिनमें काफी लोग घायल हो जाते थे सैनिक, और अक्सर उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता था उस समय। तो उन सैनिकों की देखभाल करने के लिए क्या कौन सी संस्था बनाई गई? रेड क्रॉस संस्था बनाई गई। क्लियर है आपको? इसका उद्देश्य मानव जीवन की रक्षा करना, किसी भी युद्ध या कठिनाइयों में लोगों की सहायता करना। इसका उद्देश्य क्या है? मानव जीवन की रक्षा हो, किसी युद्ध में घायल हुए सैनिक या कठिनाई में लोग हों तो उनकी सहायता करना रेड क्रॉस का उद्देश्य है। हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की शुरुआत करी थी। हेनरी ड्यूनेंट ने क्या किया था? रेड क्रॉस की शुरुआत की थी। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्था की स्थापना 1863 में स्विट्जरलैंड के जनेवा में हुई थी। क्लियर है आपको? एक बार मेरे साथ बोलिए, हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की शुरुआत की थी। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्था की स्थापना 1863 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जनेवा में हुई थी। कहां पर हुई थी? स्विट्जरलैंड के जनेवा में हुई थी। आप 1863 याद रखेंगे, हेनरी ड्यूनेंट याद रखेंगे। तो रेड क्रॉस संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनेंट है। कौन है? हेनरी ड्यूनेंट। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की थी? तो उनमें से और भी ऑप्शन अलग अलग होंगे, लेकिन आपको सही ऑप्शन कौन सा चुनना होगा? हेनरी ड्यूनेंट। क्लियर है आपको? रेड क्रॉस संस्था को वर्ष 1917 में, 1944 में और 1963 में नोबेल शांति अवार्ड भी दिया गया। रेड क्रॉस संस्था को कब कब नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? 1917 में, 1944 में, 1963 में। क्लियर है आपको? हर साल देखो, अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, अगर आपने अभी तक उसका उत्तर नहीं दिया तो आप जरूर दे दीजिएगा कि हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और इस दिन यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 8 मई को हेनरी ड्यूनेंट का जन्म हुआ था। तो आपसे प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि 8 मई को किसका जन्म हुआ था, जिनके जन्मदिन के रूप में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हेनरी ड्यूनेंट। 8 मई को हम विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। ये किसके जन्मदिन पे मनाते हैं? हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस में, क्योंकि इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। पहला रेड क्रॉस दिवस हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस की सालगिरह 8 मई 1948 को मनाया गया था। जो प्रथम रेड क्रॉस दिवस था वो 8 मई 1948 को मनाया गया था। क्लियर है आपको? विश्व के करीब 210 देश इस संस्था से जुड़े हुए हैं। ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपका 1948 में पहली बार मनाया गया था। फिर 8 मई को हेनरी ड्यूनेंट की जन्म दिवस पर मनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हेनरी ड्यूनेंट ने 1863 में स्विट्जरलैंड जनेवा में
रेड क्रॉस की स्थापना की, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को जरूर नोट कर लीजिएगा। और अगली चीज जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारत में रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई। तो भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1920 में पार्लियामेंट्री एक्ट के मुताबिक की गई। अगर रेड क्रॉस लिख के आए तो भी एक है, और रेड क्रॉस सोसाइटी लिख कर आए तो भी बात एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इतना आप ध्यान रखिएगा कि केवल रेड क्रॉस लिखा हो या रेड क्रॉस सोसाइटी लिखा हो, दोनों चीजें एक है। क्लियर है आपको? भारत में इसकी स्थापना कब हुई? भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1920 में पार्लियामेंट्री एक्ट के मुताबिक की गई थी। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की 700 से ज्यादा शाखाएं हैं। क्लियर है आपको? तो भारत में रेड क्रॉस की 700 से ज्यादा शाखाएं हैं। रेड क्रॉस की उपयोगिता क्या है, अब हम इसको समझेंगे। तो किसी भी देश में कोई ना कोई आपदा आती रहती है, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, परीक्षा में हो सकता है ना पूछा जाए यहां से प्रश्न, लेकिन आपको इस रेड क्रॉस को समझने के लिए इन चीजों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है। तो कुछ प्रश्न मुझे उम्मीद है कि गहराई से पूछे जाएंगे, इसलिए गहराई से पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए आपको गहराई से पढ़ना होगा, हर चीज को डिटेल में समझना होगा, क्योंकि आपका उद्देश्य तो सिलेक्शन पाना है, अपना स्थान पक्का करना है। तो हर चीज को डिटेल में पढ़ना है, आपको हर चीज को गंभीरता के साथ पढ़ना है। किसी भी देश में कोई ना कोई आपदा आती रहती है, और किसी भी देश में अगर कोई भी मुसीबत या परेशानी आती है तो उस देश की सरकार के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों की जान बचाई जाती है। जब किसी देश में आपदा आती है, जैसे आपका किसी तीर्थ यात्रा पे बादल फट जाते हैं, तो वहां पर सरकार क्या करती है? रेस्क्यू ऑपरेशन करके वहां से लोगों की जान बचाती है। जैसे 2002 में भूकंप आया था गुजरात में, तो वहां पर क्या हुआ था? सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और वहां से लोगों की जान बचाई। तो रेड क्रॉस क्या करता है? रेड क्रॉस अपने संस्था के द्वारा ऐसे लोगों की सहायता करता है जो लोग मुसीबत में फंसे हैं, किसी आपदा में फंसे हैं, ऐसे लोगों की कौन सहायता करता है? रेड क्रॉस करता है। रेड क्रॉस संस्था लोगों के खाने पीने की चिंता करता है, चिकित्सा की चिंता करता है, और उनके रहने की भी व्यवस्था करता है। तो खाना पीना, चिकित्सा और रहने की व्यवस्था कौन करता है? रेड क्रॉस करता है। किन के लिए करता है? जो आपदा में फंसे हुए लोग हैं। क्लियर है आपको? रेड क्रॉस की स्थापना। अब रेड क्रॉस की स्थापना के बारे में हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी के द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, और इसके द्वारा अलग अलग देशों के सरकारों के बीच कोऑर्डिनेट किया जाता है। आप केवल इतना याद रखना है इसमें कि 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी के द्वारा की गई थी। हेनरी के द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। और भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना, तो ये अभी मैंने आपको ऊपर एक बार बताया, फिर से देख लीजिए कि भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में पार्लियामेंट्री एक्ट के दौरान की गई थी, ठीक है, या दौरा की गई थी। तो भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1920 में पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा की गई थी। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की 700 से ज्यादा शाखाएं हैं। समझ रहे हैं? लगभग हर जिले में एक शाखा है रेड क्रॉस की। क्लियर है आपको? रेड क्रॉस के सिद्धांत क्या हैं, अब उनको देख लेते हैं। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहां से भी आपके प्रश्न आएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप कमेंट्स करके बताते हैं आपको वीडियो कैसा लगता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो रेड क्रॉस का सिद्धांत क्या है? ये 7 सिद्धांत है। रेड क्रॉस के 7 सिद्धांत हैं जो नीचे बताए गए हैं, उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। पहला सिद्धांत है मानवता, दूसरा है निष्पक्षता, तीसरा है तटस्थता, और चौथा है स्वतंत्रता, पांचवा है स्वैच्छिक सेवा, स्वैच्छिक सेवा मतलब वॉलेंटियर, ठीक है, और एकता है छठा, और आपका 7वां है सार्वभौमिकता, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। क्लियर है आपको? तो ये सब चीजें हैं रेड क्रॉस की। ये जो आपका यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें लिख गया है, ये आपका नहीं है, ठीक है। 7वां जो आपका है वो सार्वभौमिकता है। क्लियर है आपको? क्या है? सार्वभौमिकता है। तो 7 है मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता। जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो इसको एडिट करवा दूंगा, ये फालतू में यहाँ पर नोट डाउन हो गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, वो तो आप कर ही रहे हैं। क्लियर है आपको? तो रेड क्रॉस के 7 सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? मानवता है, निष्पक्षता है,
तटस्थता है, स्वतंत्रता है, स्वैच्छिक सेवा है और एकता है। इनको आप एक बार देख लेंगे। सार्वभौमिकता भी है और एक बार समझ लेंगे। रिवीजन करते रहेंगे तो चीजें आपको याद होती रहेंगी और ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। रेड क्रॉस के सिद्धांतों को जो जो याद करना है वो मैंने आपको बता दिया। कब स्थापना हुई, कब किसके द्वारा हुई और कब इसका विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व क्रॉस रेड दिवस कब मनाया गया, तो 1948 में मनाया गया। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो 1920 में हुई। किसके द्वारा हुई, पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा हुई। ये सब चीजें आपको पढ़नी है और गंभीरता के साथ ये चीजें याद रखनी है। रेड क्रॉस के उद्देश्य क्या है, इसकी उपयोगिता क्या क्या है और ये क्या क्या कार्य करते हैं, इन चीजों को भी आप थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा देख लेंगे। क्लियर है। अब हम करेंगे क्विक रिवीजन। क्लियर है। जो आपने अभी पहले WHO पढ़ा है, यूनिसेफ पढ़ा है, उनका क्विक रिवीजन करेंगे। तो WHO कौन सी संस्था है, तो विश्व स्तर पर ये स्वास्थ्य संबंधित एक संस्था है। कैसी है WHO संस्था, विश्व स्तर पर एक स्वास्थ्य संबंधी संस्था है। WHO का क्या काम होता है, तो विश्व के सभी देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर विचार करना और स्वास्थ्य को लेकर विश्व स्तर पर कानून बनाना या एडवाइजरी जारी करना, ये किसका कार्य है, WHO का है। क्लियर है आपको। यहां पर स्वास्थ्य होगा, स्वस्थ नहीं होगा, ठीक है। WHO का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। हिंदी में क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंग्लिश में क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म है। WHO की स्थापना कब हुई, तो 7 अप्रैल 1948 को हुई। भारत WHO का सदस्य कब बना, तो 12 जनवरी 1948 को भारत WHO का सदस्य बना था। WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय स्थित है। WHO के फाउंडर्स देशों के नाम क्या है, फाउंडर्स का अर्थ होता है संस्थापक। तो यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, आपका UK, मैक्सिको और टर्की, ये देश हैं जो इसके फाउंडर देश हैं यानी कि संस्थापक देश हैं। WHO का परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। पेरेंट मतलब जो जिससे जुड़ी हुई है WHO, उससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, तो इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र। क्लियर है। किसने शुरू की WHO, यूनाइटेड नेशंस ने शुरू करी यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने शुरू की। तो WHO का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस। संगठन विकासशील देशों में बच्चों और माताओं को दीर्घकालिक मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करता है। बताइए कौन सा संगठन विकासशील देशों में बच्चों और माताओं को दीर्घकालिक मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यूनिसेफ। क्लियर है। माताओं और बच्चों को दीर्घकालिक मानवीय सहायता कौन प्रदान करता है, यूनिसेफ प्रदान करता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, इसका उत्तर क्या होगा बताइए। तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। क्लियर है आपको। तो आपने गंभीरता के साथ रेड क्रॉस को पढ़ा और WHO और यूनिसेफ का रिवीजन भी कर लिया। इसी तरह आपको रिवीजन भी कराया जाएगा और सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा। गंभीरता के साथ पढ़ते रहिए। आपकी परीक्षा में ज्यादा समय नहीं है, मैं भी आपके लिए पूरी मेहनत करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप भी अपने लिए पूरी मेहनत करेंगे, ईमानदारी के साथ लगे रहेंगे। क्लियर है आपको। तो ये आपका टॉपिक आज का खत्म हुआ। और अगर आप मुख्य सेव का स्पेशल PDF बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसका नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच, व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज करें। वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी, या टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प भी सर्च कर सकते हैं। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, एक बार पूरा MCQ से रिवीजन कराया जाएगा, फिर आपको वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। तो 3 चरणों में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। क्लियर है आपको। हर चीज प्लानिंग के साथ आपको कराई जाएगी जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि जो 451 रुपए फीस है आपकी, मात्र 10 सितंबर तक है। इसके बाद आपको 505 रुपए देनी होगी। मैं आपके पास मौका है, बहुत से लोगों ने 415 में एडमिशन लिया था पर वो लोग नहीं ले पाए, वो अब 451 में ले रहे हैं। अगर आगे भी लोग नहीं ले पाएंगे, वो 505 में लेंगे। मैं सबको मौका देता हूं कि आगे बढ़िए, सोचिए आपका जीवन कैसे अच्छा हो सकता है। ठीक है। तो आप अगर गंभीरता के साथ पढ़ते रहेंगे तो आपकी निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। और अगर आप गंभीरता के साथ पढ़ना चाहते हैं, कंटेंट अच्छे के साथ, और अन्य कोचिंग सेंटर जो है आपसे 3000 तक फीस ले रहे हैं 1800 से, मैं आपसे सिर्फ 451 फीस ले रहा हूं और 3 बार आपको रिवीजन कराऊंगा। 10 फुल पेपर वजह से मॉक टेस्ट आपको कराऊंगा जिससे आपकी तैयारी पूरी सुनिश्चित हो सके।
तो जरूर जुड़े मुख्य सेविका गरिमा वैश्य से। एक अच्छा मार्गदर्शन के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ने के लिए आपकी सफलता 100% सुनिश्चित होगी अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर। क्लियर है आपको? तो जरूर जुड़े मुख्य सेविका गरिमा वैश्य से। तो आज आपने पढ़ा रेड क्रॉस और WHO का रिवीजन, ठीक है। दो चीजें आपने पढ़ी और यूनिसेफ का भी आपने रिवीजन किया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो आज का आपका प्रश्न था कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।